हर मर्डर के पीछे एक मकसद होता है, लेकिन इनमें से कुछ हत्याएं ऐसी भी होती हैं जिनकी जड़ें बरसों पहले बो दी जाती हैं। आज का ये केस भी कुछ ऐसा ही है। एक अधूरी शादी, एक टूटा हुआ परिवार, एक छुपा हुआ रिश्ता। जिस बेटी की शादी के लिए घर में शहनाइयां बज रही थी, वो अचानक गायब हो जाती है। 13 साल बाद 7 सितंबर 2025 को वो ही बेटी बिना सिर और बिना कपड़ों के एक जंगल में पाई जाती है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उसकी हत्या किसने की, सवाल ये भी है क्या उसकी मौत उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन वो अपने घर से गायब हुई थी। वीडियो में आखिर तक बने रहिए क्योंकि इस केस की हर परत आपको चौंका देगी। दोस्तों, मेरा नाम दया है और आप देख रहे हैं केस विद दया। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तीन मार्च 2012 को सहारनपुर के गांव हलालपुर में रहने वाले पवन के घर में बड़े जोर शोर से उसकी बेटी उमा की शादी की तैयारियां चल रही थी। एक तरफ हलवाई मिठाइयां बना रहे थे, दूसरी तरफ मेहंदी का प्रोग्राम चल रहा था। घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। उमा के हाथों में उसके होने वाले पति के नाम की मेहंदी लग चुकी थी। अगले दिन यानी 4 मार्च 2012 को कुरुक्षेत्र के शाहबाद से उसकी बारात आने वाली थी। सभी रस्में पूरी कर थकी हारी उमा रात लगभग 9 बजे कमरे में सोने चली गई। लगभग 10 बजे उसकी बहन भी उसी कमरे में सोने के लिए आई तो देखा उमा कमरे में नहीं थी। घर में इधर उधर उमा को देखा गया, लेकिन पूरे घर में उमा कहीं भी नहीं थी। पिता पवन परेशान थे क्योंकि अगले ही दिन बारात आने वाली थी। उमा की तलाश में पूरी रात बीत गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिल पाई। धीरे धीरे ये बात सभी रिश्तेदारों और पूरे गांव में फैल गई। सुबह तक पता चला कि गांव के ही एक दिव्यांग लड़के जोनी के साथ भाग गई। शादी दिन में होनी थी, इसलिए कुछ ही देर बाद बारात आकर उनकी चौखट पर खड़ी हो गई, लेकिन दुल्हन का कोई अता पता नहीं था। उमा के पिता और उनके कुछ रिश्तेदारों ने समझदारी से काम लेते हुए दूल्हे के पिता से बात की और पूरी घटना के बारे में बताया। दूल्हे पक्ष ने भी संयम और समझदारी से काम लिया और किसी भी तरह का कोई हंगामा ना करके उनको सपोर्ट किया। लेकिन एक समस्या थी कि बारात लेकर आए हैं, अगर खाली हाथ वापस गए तो अपने इलाके और रिश्तेदारों में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उमा के पिता पवन और उसके साले यानी उमा के मामा ने मिलकर ये डिसाइड किया कि मामा की लड़की को दुल्हन बनाकर विदा कर देते हैं। दूल्हे पक्ष के लोग भी इस बात से एग्री हो गए और शादी की रस्में पूरी कर दुल्हन को विदा किया गया। उधर उमा ने भी अपने परिवार को भूलकर जोनी से शादी कर ली और कुछ दिन बाद एक बेटे की मां बन गई। उमा अपने बेटे की परवरिश में बिजी हो गई। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन बाद में उमा और जोनी में बात बात पर झगड़े होने लगे। जैसे जैसे उनका बेटा बड़ा होता जा रहा था, जोनी और उमा के झगड़े भी बढ़ते जा रहे थे। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब उमा ने जोनी से तलाक ले लिया और कोर्ट में कहा मुझे मेरा बेटा भी नहीं चाहिए। बेटा जोनी के पास रह गया और उमा सहारनपुर के रमजानपुरा इलाके में रहने लगी। परिवार से भी उसका रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका था। परिवार वालों ने भी उसे उसी दिन मरा हुआ मान लिया जिस दिन वो घर से भागी थी। उमा के हालात ऐसे हो गए थे कि उसे कोई पूछने वाला नहीं था। यही अकेलापन आगे चलकर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया, जिसका फायदा उठाकर एक बिलाल नाम का शख्स उसकी जिंदगी में दाखिल हो गया। बिलाल पेशे से ड्राइवर था और सहारनपुर के नुकुड़ थाने में पड़ने वाले टिडोली गांव का रहने वाला था। सहारनपुर में ही उसकी मुलाकात उमा से हुई। शुरुआत जान पहचान से हुई, फिर बातचीत बढ़ी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के पास आते चले गए। उमा को सहारे की जरूरत थी और बिलाल को अपनी जरूरतें पूरी करनी थी। हालात ऐसे बने कि साल 2023 में दोनों ने लिव इन में रहने का फैसला कर लिया।
अब दुनिया की नजरों में वे पति पत्नी थे। साल 2025 आते आते इनका ये रिश्ता बिलाल पर बोझ बन गया। 2 साल का ये रिश्ता बाहर से जितना मजबूत दिखता था, अंदर से उतना ही खोखला होता जा रहा था। कारण बिलाल के घर वाले उसका निकाह करना चाहते थे। उसके परिवार को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि उसकी जिंदगी में उमा नाम की कोई औरत पहले से है। बिलाल बीच में फंस चुका था। एक तरफ उमा इस रिश्ते को नाम देने के लिए सबके सामने शादी करना चाहती थी, दूसरी तरफ बिलाल पर घर वालों की तरफ से शादी का दबाव था। बिलाल उमा के बारे में घर में बताना नहीं चाहता था। कारण था सामाजिक डर। उनका ये रिश्ता इंटरकास्ट होने के साथ साथ इंटर रिलीजियस भी था। दोनों के धर्म अलग अलग थे। बिलाल को पहले से अंदाजा था कि उसके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस दौरान बिलाल के घर वालों ने उसकी शादी फिक्स कर दी। 14 दिसंबर 2025 को उसका निकाह होना था। शादी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे बिलाल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं उमा उसके घर पहुंचकर सारी सच्चाई खोल दे और उसकी शादी टूट जाए। बिलाल के लिए ये रिश्ता उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बन चुका था। इसलिए बिलाल ने मन ही मन उमा को रास्ते से हटाने का इरादा बना लिया। उमा उसके प्यार में डूबी, उसके इरादों से पूरी तरह बेखबर थी। 6 दिसंबर को बिलाल ने उमा से कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। उमा बिलाल की बात सुनकर खुश हो गई और तैयार होने लगी। इसी दौरान बिलाल अपने एक दोस्त की स्विफ्ट कार मांग कर लाया और अपने घर से मीट काटने वाला एक बड़ा चाकू छुपाकर कार में रख लिया। जब बिलाल कार लेकर उमा के पास पहुंचा तो शाम हो चुकी थी और उमा आंखों में नई उम्मीदें लिए तैयार खड़ी थी। दोनों खामोशी से कार में बैठे और सहारनपुर की सड़कों को पीछे छोड़ते हुए यमुनानगर की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे इनका सफर आगे बढ़ रहा था, सड़कों पर अंधेरा भी बढ़ रहा था। उमा को ये अंधेरा तो दिखाई दे रहा था, लेकिन बिलाल के मन में जो अंधेरा छाया हुआ था उससे वो अनजान थी। उत्तर प्रदेश और हरियाणा को जोड़ने वाले हथनी कुंड बैराज पुल से ये लोग हरियाणा में एंटर करते हैं। बिलाल ने पोंटा साहिब की तरफ कार मोड़ ली। उमा लगातार उससे बात किए जा रही थी, लेकिन बिलाल चुपचाप अपनी उधेड़-बुन में लगा था। उस दिन शनिवार था। वीकेंड पर इस एरिया में अच्छी खासी भीड़ हो जाती है। पोंटा साहिब पहुंचने के बाद वहां पर टूरिस्ट की भीड़ देखकर बिलाल को पकड़े जाने का डर लगा। इसलिए उसने प्लान बदल दिया और 1-2 होटल में रूम देखने के बाद उमा से कहा, चलो जंगल की तरफ चलते हैं, उधर अच्छे होटल है। इसके बाद उसने गाड़ी वापस हरियाणा की तरफ मोड़ ली। रात के लगभग 8 बज गए थे और क्लेसर जंगल की गहरी खामोशी के बीच हाईवे पर कार दौड़ रही थी। प्रताप नगर इलाके के बहादुरपुर गांव से कुछ पहले बिलाल कार रोक देता है और उमा को ऐसा महसूस करवाता है जैसे जंगल का सुनसान इलाका देखकर वो रोमांटिक हो गया है। इस टाइम वहां पर वाहनों की आवाजाही ना के बराबर थी। चारों तरफ खामोशी थी और उसी खामोशी में बिलाल ने रोमांस का दिखावा करते हुए उमा से उसके कपड़े उतरवा लिए। ये उसकी प्लानिंग का एक जरूरी हिस्सा था। तभी बिलाल सीट बेल्ट को ठीक करने के बहाने से पीछे वाली सीट पर जाता है। इस तरह अचानक रोमांस के बीच में सीट बेल्ट को ठीक करने पर उमा को डाउट भी नहीं होता, क्योंकि उमा को उस पर पूरा भरोसा था। इसलिए उसने कोई विरोध नहीं किया। बिलाल पीछे वाली सीट पर गया, उमा की सीट बेल्ट को ठीक करने लगा। अचानक उसने सीट बेल्ट उमा के गले में डाली और पूरी ताकत से उमा का गला घोटना शुरू कर दिया। जो सीट बेल्ट गाड़ी में सेफ्टी के लिए होती है, वही अब उमा की मौत का हथियार बन रही थी। उमा को संभलने या चीखने का कोई मौका नहीं मिला। उसकी सांसें रुकने लगी और कुछ ही देर में कार के अंदर खामोशी छा गई। उमा पूरी तरह बेसुध हो चुकी थी। ये पक्का नहीं कहा जा सकता कि वो उस टाइम बेहोश हुई थी या मर गई थी, लेकिन बिलाल ने ये चेक नहीं किया क्योंकि उसका अगला कदम पहले से उसके दिमाग में सेट था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले से ही स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग की हुई थी।
इसके बाद बिलाल ने पहले से कार में छुपाया हुआ मीट काटने वाला चाकू निकाला और एक झटके में उमा की गर्दन धड़ से अलग कर दी। बिलाल वहां से कार आगे बढ़ाता है और लगभग 500 मीटर आगे बहादुरपुर गांव के खेतों में बनी एक पॉपुलर की नर्सरी के पास गाड़ी रोक लेता है और उमा के धड़ को वहीं नर्सरी की झाड़ियों के बीच फेंक आगे क्लेसर के जंगलों की तरफ बढ़ जाता है। लगभग 12 किलोमीटर आगे हरियाणा हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से पहले लाल ढांग पहाड़ी के पास कार रोकता है। यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक वॉच टावर बनाया हुआ है। बिलाल कार से उतरता है और उमा का कटा सिर और कपड़े यहीं गहरी खाई में फेंक देता है। बिलाल अब पूरी तरह बेफिक्र हो गया। उसे लग रहा था उमा से छुटकारा भी मिल गया और उसे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। वो ये मानकर चल रहा था कि यहाँ पर जंगली जानवर सिर को खा जाएंगे और कपड़े मिट्टी में दब जाएंगे। बिना सिर और कपड़ों के डेड बॉडी मिलेगी तो उसकी पहचान नहीं हो पाएगी, ना पोस्टमार्टम हो पाएगा, ना ही कोई सबूत मिल पाएगा और ये केस हमेशा के लिए एक ब्लाइंड मर्डर बनकर रह जाएगा। अगली सुबह यानी 7 दिसंबर 2025 को पॉपुलर नर्सरी के पास झाड़ियों में पड़ी बिना कपड़ों और बिना सिर की डेड बॉडी पर लोगों की नजर पड़ी तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस भी लाश की हालत देख हैरान हो गई। लाश का सिर गायब था, कोई कपड़ा नहीं था और ना ही आसपास पहचान से जुड़ा कोई सबूत मिला। पुलिस के सामने सबसे बड़ा और पहला चैलेंज यही था कि आखिर ये औरत है कौन। मामले की गंभीरता को देखते हुए यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई। पुलिस ने आसपास की मिसिंग रिपोर्ट चेक की, CCTV कैमरे चेक किए। उस रात जितने भी मोबाइल नंबर उस एरिया में एक्टिव थे उनकी डिटेल निकाली गई। जब उन लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला रात में वहां एक नीली बत्ती वाले अलॉय व्हील्स वाली UP नंबर की कार देखी गई थी। वही कार अराईवाला में एक CCTV कैमरा में नजर आई। इसके बाद उसे हथनी कुंड बैराज पर लगे CCTV कैमरे में उत्तर प्रदेश की तरफ जाते देखा गया। पुलिस CCTV फुटेज और मोबाइल लोकेशन के डेटा को जोड़कर 13 दिसंबर 2025 को बिलाल के घर पहुंच गई। उस दिन उसकी बहन की शादी थी और अगले दिन 14 दिसंबर को उसकी बारात जानी थी। बिलाल को अरेस्ट कर लिया गया। यमुनानगर लाकर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने सारा सच उगल दिया। पुलिस ने क्लेसर के जंगलों से हत्या में इस्तेमाल हुआ चाकू, उमा का सिर और कपड़े, बिलाल के गांव से उसके पहने हुए कपड़े और कार सब कुछ बरामद कर लिया। शिनाख्त के लिए उमा के पिता और भाई को बुलाया गया। उन्होंने शिनाख्त करते हुए कहा कि उमा हमारे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन ये घर से भागी थी। फिलहाल जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है पुलिस कोर्ट से बिलाल का रिमांड ले चुकी है और वो अब पुलिस रिमांड पर है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।